Hello guys, this is Play Chemistry and you are watching IUPAC Naming Master Class। इस वीडियो में हमारा टास्क ये है कि हम पूरी की पूरी IUPAC नेमिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वीडियो में कवर करें। We will cover A to Z rules step by step without skipping anything. We will do everything: naming of branch chains, complex chains, multiple bonds, functional groups, polyfunctional groups, cyclic compounds, aromatic compound. Everything in this single video. We have optimized this topic to such an extent कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाए। So let's start the most important part of organic chemistry, IUPAC nomenclature. फर्स्ट एग्जाम्पल, तो हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड का। सो लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में 4 कार्बन्स हैं, एक क्लोरीन है और एक OH, और इसके कार्बन चेन में सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है। सो लेट्स डू इट्स नेमिंग स्टेप बाय स्टेप। 4 कार्बन वालों के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, मिथ फॉर 1 कार्बन, एथ फॉर 2 कार्बन्स, प्रॉप फॉर 3 एंड ब्यूट फॉर 4। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूट। अब इस कंपाउंड के कार्बन चेन को देखो। इस कार्बन चेन में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, और सिंगल बॉन्ड वालों के लिए हम यूज़ करते हैं एन। अगर कार्बन चेन पे सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है देन यूज़ एन। इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड यूज़ इन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज़ आइन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। सो ब्यूट प्लस एन गिव्स ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, OH एल्कोहल एंड Cl क्लोरो। एल्कोहल और क्लोरो में से एल्कोहल को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और क्लोरो को एक सब्सटीट्यूएंट। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं और सब्सटीट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स। सफिक्स पार्ट वो है जो हम नेम के बिल्कुल एंड पे लगाते हैं, और प्रीफिक्स वो पार्ट है जिसे हम नेम के बिल्कुल बिगिनिंग में लगाते हैं। एल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओल, और क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं क्लोरो। तो ओल लगेगा नेम के बिल्कुल एंड में और क्लोरो लगेगा नेम के बिल्कुल बिगिनिंग में। नेमिंग में एक रूल होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप वॉवल से स्टार्ट होता है तो एन में से हमें ई हटाना पड़ता है, बिकॉज वी कैंट यूज 2 वॉवल्स टुगेदर। तो एन में से ई को हटा दो। क्लोरीन और एल्कोहल ये कंपाउंड में कहाँ लगे हैं, दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन नेमिंग। मान लो कि क्लोरीन इधर लगा होता या फिर क्लोरीन इधर लगा होता, तो इसे हम एक अलग कंपाउंड मानते हैं, और अगर ये एक अलग कंपाउंड है तो इसका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो नंबरिंग करके हमें ये बताना ज़रूरी है कि क्लोरो किधर लगा है और एल्कोहल किधर लगा है। तो क्या है तरीका नंबरिंग का? सो लेट्स डू द नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। एल्कोहल और क्लोरो में से एल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सो हमें इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि एल्कोहल को लोएस्ट लोकेंट पे ले। सो लेट्स डू इट्स नंबरिंग। सबसे पहली बात, नंबरिंग हम मेन चेन के कार्बन्स की करते हैं, और नंबरिंग मेन चेन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर एंडिंग पॉइंट से शुरू होती है, और नंबरिंग इस तरह से करनी है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले। तो यहाँ पे एल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इस हिसाब से नंबरिंग इस एंड से शुरू करनी है। वी विल डू नंबरिंग थॉरोली इन दिस चैप्टर, पर इस एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ इतनी बातें ध्यान में रखो। तो ये है करेक्ट नंबरिंग। अब जितने भी सब्सटीट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप हैं सबकी पोजीशन देखो। यहाँ पे क्लोरीन 3rd पोजीशन पे है, सो वी विल यूज़ 3 क्लोरो, और एल्कोहल 1st पोजीशन पे है, so we will use 1 ol. So we will write its name as 3 chloro butane 1 ol. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, नेमिंग में पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। सो C in chloro is the first letter, so it will be capital, और इसके अलावा कोई भी दूसरा लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। सो आने वाले जितने भी नेमिंग है सभी में आपको इस बात को याद रखना है। और इस कंपाउंड को आप 3 क्लोरोब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ओल का पोजीशन मेंशन नहीं करते तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 ओल ही कंसिडर किया जाएगा। सो 3 क्लोरोब्यूटेनॉल इज इक्वल टू 3 क्लोरोब्यूटेन 1 ओल। तो ये हो गई नेमिंग। अब इस IUPAC नेम को एनालाइज करते हैं। इस नेमिंग को देखो, सबसे पहले हमने मेंशन किया सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट के बाद हमने मेंशन किया नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड, और फाइनली फंक्शनल ग्रुप। हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे सभी में हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे।
और इसे अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस पार्ट को हम कहेंगे प्रीफिक्स, इस पार्ट को कहेंगे वर्ड रूट और इस पार्ट को कहेंगे हम सफिक्स। नेमिंग करते टाइम हम इस ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड। अब इस एग्जाम्पल और पिछले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस था। पिछला वाला कंपाउंड एक ओपन चेन था और ये वाला कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस कंपाउंड को अगर आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे है टोटल 6 कॉर्नर्स, यानी कि इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन्स हैं। नाउ लुक एट द एजेस ऑफ दिस साइकिल। इस साइकिल के एज हमें ये बताते हैं कि इस कंपाउंड में किस तरीके का बॉन्ड है। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, 3 लाइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सारे एजेस पे सिंगल लाइंस लगा है, यानी कि इस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर में हैं 6 कार्बन्स, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं और इसमें भी अल्कोहल और क्लोरीन लगा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाले की ही तरह है, पर इस बार ये साइक्लिक है। सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह। तो नंबरिंग हमें उस कार्बन से करनी है जिस पे मेन फंक्शन ग्रुप लगा है, और यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। सो लेट्स डू द नंबरिंग। सो अल्कोहल इज एट 1 एंड Cl इज एट 4। तो इसकी भी हम नेमिंग करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। क्लोरीन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरो, और क्योंकि क्लोरो 4th पोजीशन पे है सो वी विल राइट 4 क्लोरो। और क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है सो वी विल राइट साइक्लो फॉर इट। अब क्योंकि इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन है और 6 कार्बन वालों के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स, सो राइट हेक्स। क्योंकि इस कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है सो वी विल यूज़ एन। और क्योंकि अल्कोहल इसमें मेन फंक्शन ग्रुप है सो वी विल यूज़ ओल हेयर। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेम इज 4 क्लोरो प्लस साइक्लो प्लस हेक्स प्लस एन प्लस ओल। सो अल्टीमेटली वी विल राइट इट 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनॉल। सो दिस इज अ टिपिकल IUPAC नेम। इस कंपाउंड में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक IUPAC नेम में हो सकते हैं। सो द मिडल वन इज हेक्स और इसे हम कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें ये बताता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं। वर्ड रूट्स का एक कंप्लीट लिस्ट होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हेक्स के बाद लिखा है एन। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आइन। एन के बाद हमने लिखा है ओल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है। वर्ड रूट हेक्स से पहले हमने लिखा है साइक्लो। साइक्लो इज प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो वर्ड टेल्स अस कि कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो यूज साइक्लो, और अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, देन डोंट राइट एनीथिंग। साइक्लो से पहले लिखा है हमने क्लोरो एंड क्लोरो इज हियर सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि कंपाउंड में कौन से सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं और कौन से साइड चेन्स लगे हैं। इस कंपाउंड में क्लोरो एक सब्सटीट्यूएंट है, सो वी हैव रिटन इट इन द वेरी बिगनिंग। तो आने वाले हर कंपाउंड में आप ये ऑर्डर ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले बताएंगे साइड चेन्स और सब्सटीट्यूएंट्स, और उसके बाद साइक्लो अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो, और फिर बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, और फिर बताएंगे कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में बताएंगे कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस ऑर्डर: सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, एंड वी कैंट ऑल्टर दिस ऑर्डर, वी कैंट चेंज एनीथिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल वर्ड रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। So let's see complete list of word roots, prefix and suffix in this section. So first of all, let's see the complete list of word roots. अगर हमारे चेन में सिर्फ एक कार्बन है then we will use meth. अगर 2 कार्बन है then we will use eth. 3 कार्बन है तो use prop. 4 हैं तो but.
5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। आपको सिर्फ 12 तक की ज़रूरत ही पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट यू कैन चेक दिस लिस्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। सो इट इज़ क्लियर, इट्स एन, इन और आइन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स की लिस्ट। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। सो लेट्स डिस्कस कंप्लीट लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप हियर। तो सबसे पहले है COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। यू विल यूज ओइक एसिड फॉर इट। CH3CH2COOH। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम कार्बोक्सिलिक का भी कार्बन काउंट करेंगे। सो हेयर वी हैव टोटल 3 कार्बन्स एंड सिंगल बॉन्ड इन द चेन। सो वी विल यूज प्रोपेन। और COH के लिए हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड, क्योंकि ओइक O से स्टार्ट होता है जो कि एक वॉवल है। सो वी विल डिलीट E फ्रॉम एन। सो इट्स करेक्ट नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। CHO इज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं एल। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड विथ 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड। सो इस कंपाउंड को हम कहेंगे प्रोपेनल। अब CO, सो दिस इज कीटोन और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओन। सो सी दिस कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में 5 कार्बन्स हैं और कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और एक कीटोन है, बट दोनों में कीटोन की पोजीशन अलग है। सो लेट्स डू द नंबरिंग। फर्स्ट वाले में कीटोन इज एट सेकेंड पोजीशन, सो वी विल नेम इट एज पेंटेन 2-on। और सेकेंड वाले केस में कीटोन थर्ड पोजीशन पे है, सो इट विल बी नेम्ड एज पेंटेन 3-on। नाउ लेट्स मूव टू OH। यू नो इट्स एल्कोहल एंड वी यूज ओल फॉर इट। हमने पिछले एग्जाम्पल्स में इसे यूज़ किया है, सो वी विल नॉट डू इट हेयर। नाउ सम न्यू वंस जो आपने 10th क्लास में भी नहीं किए होंगे। इट इज CONH2। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एसिड अमाइड एंड वी यूज अमाइड सफिक्स फॉर इट। सो CH3CH2CONH2 अगेन 3 कार्बन और कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड्स और एक एसिड अमाइड। सो इट विल बी रिटन एज प्रोपेन अमाइड। COCl, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड एंड वी यूज ऑयल क्लोराइड फॉर इट। CH3CH2COCl, सो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉयल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट वन इज COOR। दिस इज एस्टर ग्रुप। इसमें 2 पार्ट्स हैं, COO और R। सो व्हाट इज R? दिस इज एल्काइल ग्रुप। लेट्स सी हाउ इट्स नेम्ड। 1 कार्बन वाला एल्काइल मिथाइल, 2 कार्बन वाला एल्काइल इथाइल, 3 वाला प्रोपाइल, 4 वाला ब्यूटाइल। आई होप यू गेट दिस पैटर्न। तो एस्टर में ये R है एल्काइल। नाउ लेट्स कम टू द नॉमेनक्लेचर। लुक एट दिस कंपाउंड, दिस इज एस्टर। इसमें 2 पार्ट्स हैं, दिस पार्ट इज रिटन एज एल्काइल एंड दिस पार्ट इज रिटन एज एल्केनोइड। तो कंप्लीट नेम होगा एल्काइल एल्केनोइड। सो लुक एट दिस एल्काइल पार्ट, इसमें सिर्फ एक कार्बन है, सो वी विल कॉल इट मिथाइल। नाउ लुक एट दिस एल्केनोइड पार्ट, इस पार्ट में टोटल 4 कार्बन्स हैं, so we will use butanoid for this part. Combining both we get methyl butanoid. तो इस तरह से एस्टर की नेमिंग होगी। Let's do one more example. CH3COO CH2CH3। तो इस कंपाउंड को भी डिवाइड करो। इस बार एल्काइल वाले पार्ट में 2 कार्बन्स हैं, so this part is called ethyl. Now look at the alkanoid part. यहाँ पे टोटल 2 कार्बन्स हैं, so it will be called ethanoid. So this compound is ethyl ethanoid. तो ये था एस्टर। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स CN एंड NC। फर्स्ट वन इज साइनाइड एंड अदर इज आइसोसाइनाइड। दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं बट दे आर डिफरेंट। लुक एट दीज 2 कंपाउंड्स, एक में साइनाइड है और दूसरे में आइसोसाइनाइड। साइनाइड कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन के साथ। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब आते हैं नेमिंग की ओर। CN यानी साइनाइड, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। सो CH3CH2CN। इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन्स हैं और साइनाइड ग्रुप के कारण वी विल यूज नाइट्राइल। सो इट्स IUPAC नेम इज प्रोपेन नाइट्राइल। अब क्योंकि नाइट्राइल N से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ नॉट अ वॉवल, इसलिए हमने एन में से इस बार E को डिलीट नहीं किया। नाउ लेट्स नेम दिस आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के लिए IUPAC नेम नहीं होता, देयर इज ओनली कॉमन नेम फॉर इट। इस कंपाउंड को लिखने का तरीका है एल्काइल आइसोसाइनाइड। सो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्काइल है, सो दैट इज एथाइल एंड देन राइट आइसोसाइनाइड। सो दिस कंपाउंड इज इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इज NO2 एंड ONO।
नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में भी बॉन्डिंग साइट का डिफरेंस है। नाइट्रो में बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होती है और नाइट्राइट में ऑक्सीजन के साथ, और दोनों के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। नाउ लेट्स कम टू द नेमिंग। नाइट्रो ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो, जो कि वर्ड रूट से पहले आएगा। हियर वी हैव नाइट्रो एंड इथेन, सो वी विल कॉल इट नाइट्रो इथेन। CH3CH2ONO, ONO नाइट्राइट, इनके लिए भी कोई IUPAC नेम नहीं होता, बल्कि कॉमन नेम होता है। इट इज नेम्ड एज एल्काइल नाइट्राइट, वेरी सिमिलर टू आइसोसाइनाइड ग्रुप। फर्स्ट पार्ट is called ethyl and other is nitrite. So it will be called ethyl nitrite. अब नेक्स्ट है OH and SH, अल्कोहल एंड थायोअल्कोहल। जिस तरह से अल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं ओल, उसी तरीके से थायोअल्कोहल के लिए हम यूज़ करेंगे थायोल। लेट्स डू अ क्विक नेमिंग। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इथेनॉल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इथेन थायोल। Now the next one is primary amine, secondary amine and tertiary amine. So what is the difference between all of these? Primary amine में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, और टर्शरी अमीन में 3 अल्काइल ग्रुप्स। Now let's do their nomenclature step by step. Primary amine look like this and we use suffix amine for it. So CH3CH2NH2, look at this compound, 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड और प्राइमरी अमीन। सो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे इथेन अमाइन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के अराउंड 2 अल्काइल ग्रुप हैं, सो इट्स नेम इज रिटन इन दिस फॉर्म, एन अल्काइल एल्केन अमाइन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ दिस कंपाउंड। इट्स नेम इज रिटन इन दिस फॉर्म, एन अल्काइल एल्केन अमाइन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ दिस कंपाउंड। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस कंपाउंड। फर्स्ट वन इज मेन चेन एंड अदर इज साइड चेन। मेन चेन वो है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, सो मेन चेन होगा ये, एंड दिस विल बी रिटन एज एल्केन अमाइन। अब जो दूसरा एल्काइल ग्रुप बचा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ साइड चेन, और उसके लिए हम लिखेंगे एन अल्काइल। सो अब इस कंपाउंड में मेन चेन में 2 कार्बन है और अमीन है, सो वी विल राइट इट एज इथेन अमाइन। साइड चेन में सिर्फ 1 कार्बन है, सो वी विल राइट इट एज एन मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा एन मिथाइल इथेन अमाइन। अब टर्शरी कंपाउंड्स की बारी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेकेंडरी अमीन। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एन अल्काइल एल्केन अमाइन। सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक साइड चेन होता है, बट टर्शरी अमीन में 2 साइड चेन्स होंगे। दैट्स द डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। सो अगेन सबसे पहले मेन चेन बनाएंगे। सो 3 कार्बन वाला अल्काइल लॉन्गेस्ट चेन है, सो दैट विल बी आवर मेन चेन। सो CH3CH2CH2N is our main chain. We will call it propanamine. CH3 and CH3CH2 are side chains. We will name them as N-methyl and N-ethyl. अब क्योंकि इथाइल E से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल राइट इट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इथाइल पहले मिथाइल बाद में। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज N-ethyl, N-methyl, propanamine. अब लास्ट फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड। लेट्स नेम दिस कंपाउंड। सो सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड्स। On the first side, there are 3 carbons, and on the other side, there are 2 carbons. So it will be named as ethanoic propanoic anhydride. And as usual, हमने यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखा है, सो आपने ये फॉर्मेट देख लिया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इन दोनों साइड्स में 3 कार्बन है, बट वी विल नॉट राइट इट एज propanoic anhydride. We will simply write it as propanoic anhydride. अब बारी है सेकेंडरी प्रीफिक्स की। लेट्स सी द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है? साइड चेन्स और सब्सटीट्यूएंट्स के लिए। तो इस लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे साइड चेन्स और सब्सटीट्यूएंट्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज एल्काइल ग्रुप R. सो क्योंकि हमने अभी कुछ ही देर पहले किया है, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल्स अगेन. It is written as methyl, ethyl, propyl. So I hope you understand the pattern. Now the next one is RO. This is called alkoxy. So alkoxy is named like this. CH3O. This is called methoxy. Next one is called ethoxy. And this one is called propoxy. I hope you get this pattern. Now let's move to halogen. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. We use fluoro, chloro, bromo, iodo as a prefix for them. There are some more side chains like vinyl, allyl, isopropyl, isobutyl, sec-butyl, tert-butyl.
इन साइड चेन्स को भी हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज नॉमेनक्लेचर। अब बारी है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मेन चेन सिलेक्शन रूल्स, नंबरिंग रूल्स एंड नेमिंग रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेन चेन सिलेक्शन रूल। तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी कि हमारा जो भी मेन चेन होना चाहिए दैट मस्ट बी द लॉन्गेस्ट चेन। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में हम चेन ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, बट अल्टीमेटली किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन्स हैं? ऑब्वियसली सेकेंड वाले में। सो सेकेंड वाला है राइट और फर्स्ट वाला है रॉन्ग। सो ये 5 कार्बन वाला चेन होगा मेन चेन और बाकी सब साइड चेन। तो ये वाला था थोड़ा सा ऑब्वियस, बट इन केस आपको ऐसा चेन मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यू कैन सेलेक्ट मेन चेन लाइक दिस, पर ये करेक्ट नहीं होगा। हमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। पिछले वाले चेन में सिर्फ 5 कार्बन थे, पर इस वाले में टोटल 7 कार्बन है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन और बाकी सब बन जाएंगे साइड चेन। अब चलते हैं आगे। हाउ टू सेलेक्ट मेन चेन व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। अब इस केस में दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस चेन शुड बी कंसिडर्ड मेन चेन, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है। सो वी मस्ट इंक्लूड दैट इन द मेन चेन। सो मेन चेन भले ही लॉन्गेस्ट चेन ना बने, बट इट मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड। सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन और बाकी सब हैं साइड चेन। सेम रूल तब भी अप्लाई होगा जब कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा हो। लेट्स सी दिस कंपाउंड। दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट चेन, बट एज वी नो मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स भी आने चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन। So having all this done, you know how to select main chain. Now look at this compound. This should be the longest chain, पर अगर आप इसे इस तरीके से बनाओ तो ये भी बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन। दोनों में 6 कार्बन्स हैं। अब किसको हम मेन चेन माने? सो जब कभी भी हमारे पास इस तरीके का कन्फ्लिक्ट आए, देन काउंट नंबर ऑफ साइड चेन्स। जिसके पास भी सबसे ज़्यादा साइड चेन्स हुए दैट इज़ द मेन चेन। पहले वाले में 2 साइड चेन है और जबकि दूसरे वाले में सिर्फ 1 साइड चेन है, तो इस हिसाब से पहला वाला चेन हुआ मेन चेन और इसे हम करेक्ट मानेंगे। सेकेंड स्टेप नंबरिंग। तो सबसे पहला रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है, लोकेंट इज लोकेशन। यहाँ पे लोकेंट हमें साइड चेन्स, सब्सटीट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन सब का लोकेशन बताता है। दीज लोकेंट शुड बी लोएस्ट, तभी हम नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। ये है हमारा मेन चेन और इस पे एक साइड चेन लगा है मिथाइल। हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि मिथाइल को लोएस्ट लोकेंट मिले। सो लेट्स डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस केस में मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे आया। नाउ नंबर दिस चेन इन रिवर्स ऑर्डर। इस केस में मिथाइल 4th पोजीशन पे आया। CH3 is getting lowest number when we numbered it from left to right. So this is the correct way of numbering this chain. तो इस केस में था सिर्फ एक साइड चेन। अब देखते हैं ये वाला केस। Obviously this is the main chain. Now let's start numbering. If we number it like this, तो इन दोनों साइड चेन का लोकेंट होगा 2 और थर्ड साइड चेन का लोकेंट होगा 5। सो इस केस में लोकेंट्स हैं 2, 2, 5। नाउ नंबर इट इन रिवर्स ऑर्डर लाइक दिस। अब लोकेंट देखो, पहला साइड चेन 2 पे है और बाकी 2 साइड चेन्स 5 पे हैं, तो इसके लोकेंट्स होंगे 2, 5, 5। तो इस केस में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? तो सबसे पहले देखना है फर्स्ट लोकेंट। अगर दोनों के केस में फर्स्ट लोकेंट सेम है, कंपेयर सेकेंड लोकेंट, और सेकेंड लोकेंट अगर दोनों में सेम है देन कंपेयर थर्ड लोकेंट। तो इस एग्जांपल में देखो, फर्स्ट लोकेंट दोनों के केस में ही सेम है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग लोकेंट 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट केस में लोकेंट है 2 और सेकेंड केस में है लोकेंट 5। सो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज गेटिंग द लोएस्ट लोकेंट। 2, 2, 5 इज द लोएस्ट लोकेंट। सो पहली वाली नंबरिंग करेक्ट है।
एंड दिस इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट सेट रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा है देन दे शुड गेट द लोएस्ट लोकेंट। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ साइड चेन, सो वी आर गोइंग टू नंबर इट लाइक दिस। डबल बॉन्ड गेट्स सेकेंड लोकेंट एंड मिथाइल गेट्स फोर्थ लोकेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी। यहाँ पे लगेगा लोएस्ट लोकेंट सेट रूल। नंबरिंग ऐसे करनी है कि दोनों के दोनों को लोएस्ट लोकेंट मिले। तो आपको कंपाउंड देख के आइडिया लग ही गया होगा कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। डू द नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें भी एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड। इसमें खास क्या है ये समझने के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग के बाद इसके लोकेंट्स लिख लो। एज यू कैन सी फर्स्ट केस में भी लोकेंट है 1,4 और सेकेंड केस में भी है लोकेंट 1,4। तो चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या फिर राइट से, यू आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ लोकेंट। सो दिस केस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबरिंग, क्योंकि दोनों नंबरिंग एक जैसी ही लग रही है पर दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट केस में लोकेंट 1 डबल बॉन्ड को जा रहा है और सेकेंड केस में लोकेंट 4 डबल बॉन्ड को जा रहा है, तो दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे आता है एक नया रूल। नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सो वी विल गिव लोएस्ट लोकेंट टू द डबल बॉन्ड। तो पहली वाली नंबरिंग जिसमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट लोकेंट मिला है और ट्रिपल बॉन्ड को फोर्थ, दैट नंबरिंग इज करेक्ट। आई विल लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। इसमें देखो, यहाँ हमने लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो किया था और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर रूल्स। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को वॉयलेट नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास चॉइस था इसलिए हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट दिया, पर अगर हमारे पास चॉइस ना हो तो सिंपली लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करो। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले। सो लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें नंबरिंग हमें राइट से करनी चाहिए। ओनली देन अल्कोहल विल गेट द लोएस्ट लोकेंट। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप CHO COOH COOR CN CONS2 COCl। इन ग्रुप्स को हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग पॉइंट। ये फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के एंडिंग पॉइंट्स पे लगे होते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। लुक एट दिस कंपाउंड। सबसे पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन बट इट्स नॉट मेन चेन। मेन चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। अब COH को देखो, इट इज एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस चेन, सो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब बारी है नंबरिंग की। नंबरिंग हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से ही शुरू होती है, सो इट विल बी नंबर्ड फ्रॉम कार्बन ऑफ COOH।